नमस्कार दोस्तों, आज हम एमपी व्यापम सब इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 10 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो यहाँ पर आपसे फाइनल सेटिंग टाइम पूछा गया है आपकी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, और आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 300 मिनट, 450 मिनट, 550 मिनट या फिर 30 मिनट। तो आपकी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 30 मिनट। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर वुडन स्लीपर्स द साइज ऑफ स्टोन बलास्ट यूज शुड बी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपके वुडन स्लीपर होते हैं उनके लिए स्टोन ब्लास्ट का जो है साइज कितना होना चाहिए। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। स्टोन ब्लास्ट का जो साइज कितना होना चाहिए वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। इफ 20 मीटर आर्क लेंथ इज द बेसिस फॉर ए डिग्री ऑफ कर्व देन द रेडियस ऑफ कर्व इज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यदि कर्व की डिग्री के लिए 20 मीटर की आर्क की लंबाई जो है बेस है तो कर्व की रेडियस जो है वो क्या होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। Which piles are cast beforehand outside the side to the required size of length। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी पाइल हैं जिन्हें साइड के बाहर जो है साइज और लेंथ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है पहले ही कास्ट किया जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इंड बियरिंग पाइल्स, प्रीकास्ट पाइल्स, फ्रिक्शन पाइल्स या फिर अंडर रिमेंट पाइल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट रहेगा, प्रीकास्ट पाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबल विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंकीज। तो यहाँ पर आपसे सेप्टिक टैंक की जो संभावित चौड़ाई पूछी गई वो कितनी होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट रहेगा, 65 इंटू 10⁻² मीटर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड्स 4 आवर ऑफ फायर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वो कंस्ट्रक्शन का कौन सा टाइप है जो 4 आवर तक जो है फायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं टाइप 4, टाइप 3, टाइप 2 या फिर टाइप 1। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा, टाइप 1। डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिवेट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके प्लेट की जो नियरेस्ट एज से आपके रिवेट होल के सेंटर के बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाती है। ट्रैकिंग रिवेट, पिच, नॉमिनल डायमीटर या फिर मार्जिन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा, ये कहलाती है मार्जिन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वाइल डिजाइनिंग द पाइल एज ए कॉलम व्हाट आर द इंड कंडीशंस। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अगर हम पाइल को जो है एज ए कॉलम डिजाइन करते हैं तो इंड कंडीशंस जो होंगी वो क्या होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। 1 इंच फिक्स रहेगा
एंड अदर एंड हिंज रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पंप इज यूज्ड फॉर हाई विस्कस फ्लूइड पंपिंग। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि हाई विस्कस फ्लूइड को पंप करने के लिए हम किस पंप का यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप का, हाइड्रोलिक पंप का, स्क्रू पंप का या फिर जेट पंप का। तो हाई विस्कस फ्लूइड को पंप करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर लोकेटिंग ए प्रीवी पिक फ्रॉम ए वेल और ए हैंड पंप। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके कुएं या आपके हैंड पंप से जो है प्रीवी पिक का पता लगाने के लिए मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो कितनी होनी चाहिए। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 30 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर या फिर 70 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट रहेगा 30 मीटर। अगला क्वेश्चन है इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स आर ऑफ्टन प्रोवाइडेड एट द जंक्शंस ऑफ। तो आपके जो इंटरसेप्टिंग ट्रैप होते हैं किस जंक्शन पर जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट रहेगा, ये आपके हाउस सीवर एंड म्युनिसिपल सीवर पर दिए जाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इफ डी द डायमीटर ऑफ स्टील बार्स डाया ऑफ हुक इज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगर जो आपकी लोहे की जो रोड है उसका डाया डी है तो आपसे हुक की वैल्यू जो है पूछी गई है क्या होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट रहेगा 4D। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है 7 डे और 28 डे के बीच में जो है सीमेंट कंक्रीट की स्ट्रेंथ की जो है अनुमानित रेशियो पूछा गया है वो कितना होगा। तो आपके 7 व 28 दिन के बीच जो सीमेंट कंक्रीट की स्ट्रेंथ का रेशियो होगा वो होगा 2/3। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। तो आज हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 10 कंप्लीट कर लिया है। अगर जो आप बाकी के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।